हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th के स्टूडेंट है जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिस्ट्री। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं और ये ड्यू ऐसे रेगुलर एनसीएफ सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये क्लासेस जो हमारी होने वाली है, क्लासेस हमारी 4 होने वाली है। अगर आपको पीडीएफ को परचेस करना है तो आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। टोटल इसमें 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है। सिर्फ आपको 50 रुपये में इस पीडीएफ को मिल जाएगा। तो अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इससे पहले जो हमारी क्लासेस हुई थी इसमें हमने आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी करा चुके थे, जो कि इस वीडियो में हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं उसका आंसर आप देख सकते हैं। हम आपको जो आपकी यूनिट सेकेंड है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। जो आपका यूनिट सेकंड है उसका ये पार्ट है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो देखिए क्वेश्चन को कितने टाइप से आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ये देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी कारण कौन कौन से थे। तो इसमें आपको देखा जाए ना, मेन क्या है, आपके कारण के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा प्रथम विश्व युद्ध के अकॉर्डिंग। इसी में ऑप्शन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारणों की व्याख्या कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को इसने कैसे प्रभावित किया, तो ये भी आपको बता सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध जहाँ भी आए तो। यूरोप का विरोधी गुट में बंटवारा किस सीमा तक प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के लिए जिम्मेदार था। और एक ऑप्शन में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में साम्यवादी प्रतिद्वंद्विता के कारण प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था, चर्चा कीजिए। तो गाइस से आपको यहाँ देखने को मिला 5 क्वेश्चन लिखे, लेकिन पांचों का जो आंसर है ना एक ही है। 5 तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन आंसर आपको यही लिखना है कि जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम आंसर की बात करते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण है, यहाँ से स्टार्ट है। पहले आपको परिचय लिखना होगा, तो परिचय देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध किसी एक घटना से नहीं हुआ। 1914 तक आने वाले वर्षों में कई तरह की अलग अलग घटनाएं हुई जो युद्ध का कारण बनी। प्रथम विश्व युद्ध के कारण जर्मनी की विस्तारवादी रणनीति से लेकर साम्राज्यवाद और सैनिकवाद तक थे। तो आपको देखिए इसमें क्या बताया गया कि जो प्रथम विश्व युद्ध किसी एक कारण से नहीं हुआ, इसमें बहुत सारे ऐसे कारण आए हैं कि जिसकी वजह से इस युद्ध को हुआ। और ये युद्ध कब से कब तक चला, तो जो 1914 में इसको शुरुआत की गई थी और ये 18 तक चला। 1918 तक ये युद्ध मतलब 4 साल का युद्ध ये हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, तो ये भी आप पेपर में ये लाइन लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए इसके कुछ पॉइंट है कि जो कारण, फर्स्ट इसी टाइप से लिखना है, सेकंड थॉट, और इसको ब्लैक से और इसको ब्लू से एक्सप्लेन कीजिएगा पेपर में, जिससे आपका ये होगा कि नंबर अच्छे आएंगे। तो एक एक पॉइंट करके हम समझने का प्रयास करते हैं। जर्मनी की नई विश्वव्यापी विस्तारवादी रणनीति। जर्मनी के नए सम्राट विल्हेम द्वितीय ने 1890 में अपने राष्ट्र को वैश्विक शक्ति बनाने के लक्ष्य के साथ एक विदेशी रणनीति शुरू की। अन्य शक्तियों ने जर्मनी को एक खतरे के रूप में देखा, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अस्थिर हो गई। तो देखो, जर्मनी में एक सम्राट थे, उन्होंने क्या 1890 में एक शुरुआत की, जिसके इसका लक्ष्य क्या था कि जो विदेशी रणनीति शुरू करना। लेकिन बहुत से देश ऐसे थे इसको एक खतरे के रूप में देख रहे थे। तो इसका ये हुआ कि इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में इसको अस्थिर हो गई, मतलब इसे खत्म हो गई। इसका सेकंड पॉइंट है पारस्परिक रक्षा गठबंधन। तो मतलब एक दूसरे की जो रक्षा करने के लिए गठबंधन तैयार किए गए। यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों ने आपसी रक्षा के लिए गठजोड़ किया। इन संधियों के आधार पर यदि उन पर हमला हुआ तो संबद्ध राष्ट्रों को एक दूसरे की रक्षा करने के लिए बाध्य किया गया था। तो इसमें जो गठबंधन का मतलब ये है कि किसी एक देश पर हमला होता है, उसमें 10 देश शामिल है पहले से गठबंधन में, तो ये 10 देश मिलकर इसको बचाव करेंगे, इसकी रक्षा करेंगे। ठीक है, तो यही है गठबंधन की रणनीति की सभी सहयोग करेंगे। 1882 के त्रिपक्षीय गठबंधन में इटली, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और जर्मनी सहयोगी थे। तो इसमें सहयोगी देश थे। और ये 1907 तक रूस, फ्रांस और ब्रिटेन से बना त्रिपक्षीय गठबंधन समाप्त हो गया, इसलिए यूरोप में 2 विरोधी गुट थे। तो ये जो गठबंधन बना था समाप्त हो गया। तो इसके बाद ये
हुए थे। और तो इसके बाद यही हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध का कारण किन के बीच में हो रहा था, जैसे कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। तो 2 गुट बच गए, वही अमेरिका और सोवियत संघ। प्रथम विश्व युद्ध का साम्राज्यवाद। बढ़ती प्रतिद्वंद्विता और बड़े साम्राज्यों में महत्वाकांक्षा के परिणामस्वरूप संघर्ष में वृद्धि से प्रथम विश्व युद्ध को विस्फोट में योगदान दिया। तो मतलब कि जैसे आपको पता है प्रतिद्वंद्विता, महत्वाकांक्षा हुए, उसके वृद्धि हुई और उसी में जो प्रथम विश्व युद्ध को योगदान दिया गया उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको विस्फोट करने के लिए। तो गैस इसका 4 पॉइंट देख सकते हैं। सैन्यकरण। 20वीं सदी में दुनिया के प्रवेश करते ही हथियारों को लेकर प्रतियोगिता शुरू हो गई। तो आपको पता है जो 20वीं सदी आते आते सब हथियार को लेकर प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन करने लगे कि किसके पास सबसे ज़्यादा हथियार है। 1914 तक जर्मनी ने अपने सैन्य विस्तार में सबसे बड़ी वृद्धि का अनुभव किया। तो ये सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली देश बन चुका था हथियार के अकॉर्डिंग जर्मनी। इस दौरान जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन दोनों ने अपने युद्धप्रोत में उल्लेखनीय वृद्धि की। दुनिया में सैन्यकरण ने देशों के युद्ध में शामिल होने में योगदान दिया। तो ये जो ब्रिटेन है और जर्मनी, इनके पास सबसे ज़्यादा युद्ध के लिए जो हथियार तैयार कर लिए थे, सैन्य वृद्धि कर ली थी, जिसके कारण ये जो युद्ध में शामिल हुए योगदान दिए। तो इसका एक कारण ये भी बनता है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त कूटनीति। इसे गुप्त सहानुभूति भी कहा जाता था, क्योंकि देश एक दूसरे का लाभ हासिल करने के लिए गुप्त रूप से अपने गठबंधन और रणनीति पर बातचीत करते थे। तो मतलब गुप्त तरीके से कोई बातचीत की जाती है, मतलब कि ये 2 देश आपस में बात करें, उसे तीसरे देश को भनक तक ना हो, किस लिए, अपने लाभ के लिए। तो इसे गुप्त कूटनीति के तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है, अपने लाभ के लिए एक दूसरे के खिलाफ साजिश करते हैं। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है 7, युद्ध के लिए हथियार तैयार करना। देशों की ने विशाल सेनाएं बनाने में बहुत सारा पैसा और ऊर्जा खर्च की थी, जिसके कारण बड़े और अधिक शक्तिशाली हथियार की आवश्यकता हुई। तो मतलब कि सबसे ज़्यादा जो पैसे तैयार किए, खर्च किए, किस लिए, तो हथियार बनाने के लिए जो युद्ध में काम आ सके। सकते हैं इसका 8 पॉइंट है आर्थिक कारण। ये लास्ट पॉइंट है, इसमें क्या बताया जा रहा है, जर्मनी का तीव्र गति से औद्योगिक तथा व्यावसायिक विकास हो रहा था। इससे अन्य देशों के साथ जर्मनी के प्रतियोगिता चल रही थी। इंग्लैंड तथा फ्रांस के पास कुछ अच्छे उपनिवेश थे। जर्मनी में प्रदेश पर अधिकार करना चाहता था, तो उसे इंग्लैंड तथा फ्रांस के विद्रोह होना स्वाभाविक था। तो मतलब कि जो जर्मनी का सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हैं उसके व्यवसाय का विकास हो रहा था, उसके पास पैसे आ रहे थे, जो अपना रोब क्या दूसरे देशों पर दिखाना चाह रहा था, उन्हें अपने अंदर लेना चाहता, इसलिए इनके कारण बने कि ये युद्ध तो होना ही बनेगा ही, युद्ध तो होगा ही जब एक देश दूसरे देश के खिलाफ उसके देश को हड़पने की कोशिश करेगा। तो गाइज फाइनली यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम आपको प्रथम विश्व युद्ध के जो परिणाम क्या थे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर हम बता देंगे आपको। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। देख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखे गए और आप इस PDF को परचेज कर सकते हैं। आपको सिर्फ ओनली 50 रुपये में इस PDF को मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो इस व्हाट्सएप को कांटेक्ट कीजिएगा। हिंदी मीडियम में PDF है, इसमें टोटल 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से 8 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।